मूवी की शुरुआत होती है और हम सुलेस की फैमिली को देखते हैं, जहां वेन एक इन्वेंटर होता है और उसने अपने घर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट की होती है। जहां हम देखते हैं घर के बाहर मेल बॉक्स लगा होता है जो ऑटोमेटिक अपने आप ही खुल जाती है और डॉग बड़े ही आराम से मशीन में लगे लीवर को खींचकर उस न्यूज़पेपर को लेकर अपने मालिक को दे देता है। यहाँ तक कि उसके नेबर भी इन इन्वेंशन को देखकर हैरान होते हैं। और तो और वेन ने अपने लिए एक हेलमेट बनाया होता है जो कि उसकी शेविंग करता है। और यहाँ तक कि उसने अपनी वाइफ के लिए एक साउंड सिस्टम बनाया था जिसमें सभी कामों के लिए अलग अलग साउंड्स होते हैं, जिससे उसकी वाइफ डायना किसी को भी बड़े आराम से बुला सकती है। जिसके अगले दिन डायना अपनी बड़ी बेटी एनी को कॉलेज छोड़ने के लिए दूसरे शहर जा रही होती है और वेन को बाकी बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। निक और एडम का और बाय कहकर चली जाती है। उनके जाने के बाद वेन अपने काम पर जाता है जहां वह स्टेलिंग लैम्प इन्वेंशन कंपनी के लिए काम करता है और आज वह आने में लेट हो गया था, जहां वह एक प्रोजेक्ट पर डॉक्टर चार्ल्स के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर चार्ल्स वेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वह उनसे भी ज़्यादा जीनियस होता है और यह प्रोजेक्ट भी वेन का ही होता है। जहां कुछ साल पहले वेन ने ऐसी डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाया था जिससे वह लोगों और किसी भी चीज़ को छोटा कर सकता है। लेकिन अब वे लोग एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जहां वे लोग इस बार उसका उल्टा किसी भी चीज़ को बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहां डॉक्टर चार्ल्स एक प्रोटोटाइप को एक छोटे से क्रिस्टल पर टेस्ट करते हैं। शुरू में क्रिस्टल थोड़ा बड़ा होता है लेकिन अपने शेप को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता और वह डॉक्टर चार्ल्स के फेस पर ही फट जाता है और उन लोगों का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। जहां डॉक्टर चार्ल्स के कंपनी के सीईओ का और यूएस गवर्नमेंट का काफ़ी प्रेशर भी होता है। जहां डॉक्टर वेन डॉक्टर चार्ल्स के पास कुछ आइडियाज़ लेकर आता है जो उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम घर में चारों तरफ गंदगी और सामान को बिखरे हुए देखते हैं और उनका खाना भी बार बार जल जा रहा होता है। जहां निक अपने फादर को जला हुआ चिकन दिखाता है जिसके कारण उन्हें ब्रेड और पीनट बटर जैम खाकर ही रहना पड़ता है। और डिनर के बाद वेन एडम को सुलाने के लिए जाता है और उसे और उसके प्यारे बनी टॉय से प्यारी प्यारी बातें करता है। जहां वह एक गुब्बारे को देखता है और उसे एक आइडिया आता है जहां वह कई सारे गुब्बारे को फुलाकर एक सॉल्यूशन निकालता है और वह डॉक्टर चार्ल्स को अपनी थ्योरी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर उसका फ़ोन काट देता है और सोचता है कि यह बेवकूफ़ इतने बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाएगा। जिसके अगले दिन वेन अपने बच्चों के साथ लैब जाता है और उनका प्लान होता है कि जिन चीज़ों में कमांड्स की कमी है उसे बदलने की ज़रूरत है और वह उसे बदलकर मशीन को ठीक कर देगा। और गार्ड्स को डॉक्टर चार्ल्स को इन्फॉर्म करने को कह देता है कि वह लैब में आज एक्सपेरिमेंट करने वाला है जहां उसे टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। इसलिए वह एडम का बनी टॉय ले लेता है और उसे मशीन के सामने रख देता है और मशीन को स्टार्ट कर देता है। उसी वक्त एडम अपने बनी को लेने वहां आ जाता है और उसी टाइम मशीन चल जाती है जिसके वजह से एडम भी उस मशीन के रेडिएशन के चपेट में आ जाता है और दूर जा गिरता है। जिसके बाद वेन उस बनी को देखता है तो उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए वह निराश हो जाता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और जाने लगता है। तब वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि आज तुम्हारा सन थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, पर वैन इस बात को इग्नोर कर देता है। जहाँ कार में वैन निक को बोलता है कि यह प्रोजेक्ट और आइडिया मेरा ही था, पर डॉक्टर चार्ल्स ने मेरे प्रोजेक्ट और आइडिया दोनों को ही ले लिया। जिसके बाद वह घर पहुंचते हैं जहां वह निक की क्रश मैंडी को कॉल करके एडम के बेबी सिटिंग के लिए बुलाता है
क्योंकि निक और वैन मूवी थिएटर जाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ एडम किचन में अकेला होता है और वह माइक्रोवेव ओवन के इलेक्ट्रिक वेव्स के संपर्क में आ जाता है और रिएक्शन के कारण 7 फीट तक बड़ा हो जाता है। और जब वेन और निक एडम को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। और उन्हें समझ में आ जाता है कि एडम उस मशीन के रेडिएशन में आ गया है। इसलिए वे लोग तुरंत फैसला करते हैं कि उन्हें अब लैब जाना होगा और इस प्रोसेस को उल्टा करना होगा ताकि वह एडम को नॉर्मल कर सके। और वे 7 फुट के एडम को छुपाने के लिए एक बेयर सूट का इस्तेमाल करते हैं और वे लोग फिर से लैब चले जाते हैं, जहां डॉक्टर चार्ल्स भी वहां पहुंच चुका होता है और वह उन्हें रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी सारी मेमोरी उड़ गई है और सारा इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गया है, जिसके कारण वह वैन को काम से निकाल देता है और ना चाहते हुए भी उन्हें वहां से जाना पड़ता है। जहां वैन जाते वक्त प्लान बना रहा होता है कि उसकी वाइफ के आने से पहले हमें एडम को ठीक करना होगा, लेकिन उनका यह प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि घर पर डायना आ चुकी होती है और वह एडम के लिए बहुत बड़ा बनी गिफ्ट में लाई होती है। पर जब वह एडम को देखती है तो उसे देखते ही शॉक से बेहोश हो जाती है। I blew up the baby. जिसके बाद वैन अपनी वाइफ को होश में लाता है और वहीं दूसरी तरफ निक एडम को शांति से बैठने को कह रहा होता है, लेकिन एडम तो बच्चा था, वह खेलने में घर के बहुत सारे सामान को तोड़ देता है। इसलिए निक एडम को कमरे में बंद कर देता है, लेकिन एडम भी कम नहीं होता। वह दरवाज़ा तोड़कर दरवाज़ा के पीछे छुप छुप कर कमरे के बाहर आता है। वहीं नेबर्स को भी उनके घर से शोर की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं और सारे नेबर्स घर के बाहर जमा होने लगते हैं, जहां वैन किसी तरह से एडम को शांत करता है और रस्सी से नेट बनाकर उसे उसमें बंद कर देता है। जिसके बाद वैन सोचता है कि वह अपने बेटे को आखिर किस तरह छोटा करेगा और उसे याद आता है कि उसने जो पहले प्रोटोटाइप बनाया था जो किसी भी चीज़ को छोटा कर सकता है, अगर वह मशीन को ले आए तो वह अपने बेटे को छोटा फिर से कर सकते हैं। जहां हम देखते हैं कि एडम काफ़ी खेलने के बाद अब सो चुका है और इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए वेन और डायना उस पुराने प्रोटोटाइप को लेने जाते हैं और निक को एडम का ख्याल रखने को कहते हैं। उसी वक्त मैडी बेबी सिटिंग के लिए आ जाती है, पर निक उसे जाने को कह देता है, लेकिन पीछे से बेबी उसे देख लेता है और मैंडी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इसलिए निक उसे कुर्सी से बांध देता है और होश में लाता है, जहां वह उसे चिल्लाने से मना करता है और उसे सारी बात बताता है। वहीं दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स वेयर हाउस पहुँच जाते हैं, जहां हजारों की संख्या में बॉक्सेस रखे होते हैं और उनमें से किसी एक बॉक्स में वेन की बनाई हुई मशीन होती है, पर वह किसी तरह से उस मशीन को ढूंढ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो घर में टीवी देख रहा होता है, जहां उसे फिर से टीवी के थ्रू रेडिएशन मिलती है और वह और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और घर से भाग जाता है। यह देखकर निक और मैंडी उसे खोजने जाते हैं और एडम नज़दीक में ही हो रही पार्टी में चला जाता है, जहां कुछ देर बाद निक और मैंडी उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि एडम ने सारी जगह को तबाह कर दिया है और सड़क के बीच में बैठकर अपने खिलौने से खेल रहा है, जहां सारे लोग उसे सड़क पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और इस खबर की जानकारी डॉक्टर चार्ल्स को भी पड़ गई होती है और वह भी वहां पहुंच चुका होता है और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि यह सब लैब में हुई उस गड़बड़ी के कारण हुआ है, जहां वेन और डायना उस मशीन को लेकर जा रहे होते हैं और वेन उस मशीन को दोबारा से बना रहा होता है कि तभी उन्हें 2 पुलिस वाले रोकने आते हैं। इसलिए वेन अपनी मशीन का यूज़ करता है और उन्हें छोटा कर देता है, लेकिन उनकी जान किसी तरह से बचती है गुजरने वाली कारों से। इसलिए वेन उन्हें दोबारा से बड़ा कर देता है।
और दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ल्स को इस केस का इंचार्ज बनाया जाता है और तभी वहाँ वेन और डायना पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें कहता है कि एडम अब उनकी कस्टडी में है और उसे लैब ले जाया जा रहा है कुछ टेस्ट करने के लिए। लेकिन एडम को ले जाते वक्त उन्हें इलेक्ट्रिक से भरे बहुत बड़े बड़े टावर मिलते हैं, जिसके कारण उसे रेडिएशन मिलती है, जिसके बाद तो उसका साइज किसी 50 मंजिली इमारत जितना बड़ा हो जाता है, जहां स्टर्लिंग लैब का सीईओ भी आता है, जहां डॉक्टर चार्ल्स सारा इंजाम वैन पर लगा देता है कि उसी ने यह मशीन बनाई थी और उसी की गलती से यह सब हो रहा है। और उस कंपनी का ओनर यह सुनकर वैन की काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि यह सब तुमने किया था, मैं तो बेकार में ही डॉक्टर चार्ल्स को तरक्की दिए जा रहा था। और वे डॉक्टर चार्ल्स को उसी वक्त कंपनी से फायर कर देते हैं, जिसके बाद वेन और सीईओ और पुलिसकर्मी मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से एडम को रोका जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ल्स अपने कलीग से मिलता है और प्लान बनाता है ताकि अपने खोए हुए पोजीशन को वापस ले सके। और वेन को भी पता चल जाता है कि किस तरह से एडम का साइज बढ़ रहा है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण उसका साइज काफ़ी बढ़ चुका होता है। और वहीं एडम चलते चलते लास वेगस पहुंच चुका होता है और वह वहां बहुत ही बड़ा किंग कॉन्ग की तरह दिख रहा होता है, जहां उसके लिए 50 माले की बिल्डिंग उसे किसी खिलौने की तरह लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वैन अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना चाहता है, जिसके बाद हर कोई उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां एडम होता है, जहां वैन बताता है कि छोटे होने के लिए कम से कम एडम को 12 सेकंड के लिए एक ही जगह स्थिर रहना होगा, जिस पर डायना कहती है कि यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वह तो एक छोटा बच्चा है। और एडम जब नज़दीक आता है तो टेलीस्कोप से देखने पर उन्हें एडम के पॉकेट में निक और मैंडी नजर आते हैं। तभी वैन को एक आइडिया आता है और वे लोग एडम के टॉय को वहां लेकर आते हैं और वैन हेलीकॉप्टर पर चढ़कर एडम को लोरी सुनाने लगता है, जिससे एडम को नींद आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वैन का प्लान कामयाब हो रहा है। जिसके बाद वैन कहता है एडम को कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, और यह सुनते ही वह सोने से मना कर देता है और लास वेगस की सड़कों की ओर भागता है, जहां वह अपने पैरों के नीचे कई सारे रेस्टोरेंट और कार्स को कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ल्स एक काफी बड़े ट्रैंक्विलाइजर के साथ एडम की ओर आ रहा होता है, पर वहीं एडम लास वेगस के सड़कों पर खेल रहा होता है और लोग वहां अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एडम को एक बहुत ही बड़ा स्टैचू नजर आता है जिसमें लाइट जल रही होती है और वह उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वह कुछ कार्स को लेने के लिए नीचे झुकता है। तब निक और मैंडी उसके पॉकेट से गिर जाते हैं एक कार में, लेकिन एडम उस कार को उठा लेता है और जोर जोर से गोल गोल घुमाने लगता है और कार को ऊंचे से स्टैचू के ऊपर रख देता है, जिसमें निक और मैंडी होते हैं और दोनों चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर एडम उन्हें अपनी पॉकेट में रख लेता है और उनकी जान बच जाती है। जहां वेन को एक और आइडिया आता है। एडम को आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, जहां एक आइसक्रीम के ट्रक को एडम के पास ले जाया जाता है और एडम उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वे लोग उसे शहर के किनारे ले जाते हैं। आइसक्रीम बस चलाने वाला बंदा उस कार को छोड़कर वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी डॉक्टर चार्ल्स हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहां आ जाता है और वह एडम पर निशाना लगाता है, जिससे एडम बच जाता है। जहां दूसरी बार ट्रैंक्विलाइजर अटैक करने पर एडम के हाथ में जो गिटार होता है उसमें लग जाता है और एडम को चोट लग जाती है और एडम गिटार को फेंक देता है और रोने लगता है और अपनी मॉम को पुकारने लगता है। और डायना अपने बच्चे को इस हालत में देख नहीं पाती, इसलिए वह वैन के इस प्रोटोटाइप को अपने ऊपर यूज़ करती है, जिसके बाद डायना का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वह एडम को अपने पास बुलाती है और एडम अपनी मॉम को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। Come here, baby. Mama. Come to mommy.
जिसके बाद वैन एडम और डायना को एक साथ उस मशीन से छोटा कर देता है। जिसके बाद डायना अपने बेटे को हर्ट करने के लिए चार्ल्स को एक जोरदार मुक्का मारती है। वहीं वैन एडम के पॉकेट को चेक करता है निक और मैंडी को ढूंढने के लिए, पर वे वहां नहीं होते। जिसके बाद वैन उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेता है, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।